जी, अस्सलाम वालेकुम। हमारे यहाँ इधर सरगोदा रीजन है, लाहौर का इलाका हो गया और इसके बीच के इलाके और साहिवाल और इनके अतराफ़ के अंदर एक वबा फैली हुई है जिसको हेपेटाइटिस ए बोलते हैं। एक्यूट हेपेटाइटिस है। इसके काफ़ी सारे पेशेंट्स जो हैं वो मंजर आम पे आ रहे हैं। इस वक्त भी वार्ड के अंदर कम से कम तकरीबन 3 से 4 पेशेंट इसके एडमिट हैं। बच्चे भी हैं और बच्चे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं, इससे होते भी हैं। ये क्या होता है, इसकी क्या अलामात होती हैं, ये कैसे फैलता है? ये जैसे काला यरकान है उसी तरीके का ये एक वायरस है, तो उसी कैटेगरी का वायरस है, लेकिन इसकी जो सीवियरिटी है वो दूसरों से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है, क्योंकि ये अपने आप को ना ही तो इतनी शिद्दत तक ले जाता है और ना ही इतने लंबे दौरानिये तक लेके जाता है। इसको इसलिए एक्यूट हेपेटाइटिस बोलते हैं कि ये इसकी अलामात बहुत जल्दी वाज़ेह होती हैं और बहुत जल्दी रिज़ॉल्व भी हो जाती हैं। तो इसमें जो अलामात वाज़ेह होती हैं उसकी वो ये है कि इसके अंदर ज़्यादातर पेट में दर्द होना, बहुत ज़्यादा बुखार बुखार का होना, जिस्म में दर्दें होना, उल्टी आना, दिल कच्चा रहना, पेट के ऊपर वाले हिस्से के अंदर दर्द होना, बाज़ औक़ात काले रंग का छोटा पेशाब आ जाना, भूख ना लगना, जिस्म के अंदर इंतहा दर्जे की कमज़ोरी महसूस होना, ये इसकी अलामात है। तो इसकी अलामात ज़्यादातर जो हैं वो जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर बहुत ही वाज़ेह तौर पे ज़ाहिर होती हैं। बड़ों के अंदर होती हैं, लेकिन उनके अंदर तकरीबन 30 से 40% ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर सही फुल फ्लेज किस्म की इनके साइन सिम्पटम जो हैं वो शो ऑफ होते हैं और बाकी के अंदर माइल्ड टू मॉडरेट टाइप में होते हैं, थोड़े होते हैं। तो इसकी जो है फैलने की वजह क्या है? इसका सिर्फ़ एक ही फैलने की वजह है, वो है सफाई का ना होना। ठीक है, फीको ओरल रूट इसका कहा जाता है, यानी कि इसका अगर ये किसी इंसान के अंदर दाखिल हो गया है तो ये उसके बड़े पखाने के ज़रिए खारिज होता है और वहाँ से किसी अगर सफाई नहीं रखी गई, उस आदमी ने अच्छे तरीके से टॉयलेट के बाद हाथ नहीं धोए या जाके किसी बर्तन को लगा दिए, तौलिए को लगा दिए, किसी कपड़े को लगा दिए, किसी को सलाम दे दिए उस हाथ से, ठीक है? तो वहाँ से ये दूसरे के मुँह में दाखिल होता है और वहाँ से उस शख्स के अंदर मुंतकिल हो जाता है। इसी वजह से इसको फीको ओरल रूट कहा जाता है, यानी कि एक के पखाने से लेके दूसरे के मुँह तक चला जाता है। तो अब जो पाकिस्तान के अंदर बेशतर इलाके हैं, जो दही इलाके हैं, वहाँ पे इस चीज़ की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है कि जो सही तरीके से टॉयलेट का सिस्टम नहीं होता, सही तरीके से उसको जो फ़ीकल मटीरियल होता है उसको सही तरीके से डिस्पोज़ ऑफ नहीं हुआ हुआ होता, ठीक है? तो सही तरीके से हाथ नहीं धोए जाते हैं, साबुन का इस्तेमाल बहुत कम होता है। अमूमी तौर पे जो साबुन हाथ लगा, सर्फ़ हाथ लगा है, शैम्पू लगा है, उसके साथ लोग हाथ धो देते होते हैं और हाथ धोने का भी एक तरीका होता है कि इतनी देर के लिए आपने साबुन हाथ पे लगा के रखना है, तो उसके बाद आपने उसको वॉश आउट करना है। अब ये तो उसकी फैलने की वजह है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे रह रहे होते हैं, वहाँ पे ये फैलता है। उसके बाद जो मुँह का पानी है, लुआब है, ये अगर दूसरे आदमी के अंदर मुंतकिल हो जाता है, कैसे होगा? चम्मच आपने यूज़ कर ली, गिलास आपने उसका यूज़ कर लिया है, ठीक है? और उसके सामने आप बैठ के छींक रहे हैं, तो डेफ़िनेटली जो मुँह का पानी है, वो उड़ के अगले बंदे के मुँह तक चला जाता है। या उसके जो इस्तेमाल की अशिया हैं, उनको आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका तौलिया इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इन चीज़ों के ज़रिए, लेकिन सबसे बड़ा जो है वो फ़िको अरारोट है, क्योंकि ये वायरस जो है इसके जो वायरस है ये खाने के ज़रिए ख़ारिज हो रहा होता है। एक आदमी के अंदर अगर ये मुंतकिल हो गया तो 2 से 4 हफ़्ते के बाद इसकी अलामात आना शुरू हो जाती हैं और तकरीबन 1 से 2 हफ़्ते तक ये उसके जिस्म से ख़ारिज होता रहता है। अगर एक मुतासरा आदमी है, उसने सही तरीके से हाथ अपने नहीं धोए और जिसके साथ वो बैठा हुआ है उसको हाथ मिला रहा है, बर्तन अपने जो है वो उसको इस्तेमाल करवा रहा है, तो उसके अंदर इसकी मुंतकिली जो है वो कोई बईद नहीं है कि उसके अंदर ये मुंतकिल नहीं होगा। तो इसका दौरानिया कितना होता है? तकरीबन 2 से 4 हफ़्ते जो है उसके बाद अलामात आना शुरू हो जाती हैं और तकरीबन 1 से 2 हफ़्ते तक ये जिस्म से ख़ारिज होता रहता है और इसकी अलामात रहती हैं और 4 से 6 हफ़्ते लगते हैं इसको पूरे जिस्म से इरेडिकेट होने के अंदर। यानी कि 20 से तकरीबन 30 से 35 दिन का दौरानिया बन जाता है ये। इसकी अलामात शदीद भी हो सकती हैं, बुखार शिद्दत भी हो सकती है, कॉम्प्लिकेशन तक भी जा सकता है, यानी कि मामलात को बिगाड़ भी सकता है। और इसके लिए अद्वियात कोई ऐसी ख़ास नहीं है, कोई
मतलब कि सपोर्टिव ट्रीटमेंट ज़्यादा होती है। आप अपनी खुराक को अच्छा रखें, आप अपना खाना पीना अच्छा रखें, ठीक है, सफाई का ख़ास ख्याल रखें, अपनी फूड इंटेक एनर्जेटिक किस्म की होनी चाहिए ताकि आपके जिस्म को वो मिले। ज़्यादातर इसकी जो ट्रीटमेंट है वो इसकी वैक्सीनेशन है, इम्यूनोग्लोब्यूलेंस हैं, इम्यूनो सीरम ग्लोब्यूलेंस हैं जो इसके लिए इस्तेमाल की जाती है, वैक्सीनेशन है जो इसकी इस्तेमाल होती है। तो ये ज़्यादातर ख़तरनाक उन लोगों के अंदर हो जाता है जिनको पहले हेपेटाइटिस बी हुआ है या सी हुआ है, या ऑन द स्पॉट हेपेटाइटिस बी या सी में से कोई एक चीज़ उसके अंदर चल रही है, उसके अंदर सुपर इम्पोज जो है वो सुपर इन्फेक्शन के तौर पे हेपेटाइटिस ए भी हो गया, उसको अक्यूट हेपेटाइटिस हो गया, उसके अंदर इसकी अलामात शिद्दत इख्तियार कर सकती हैं। तो इसके अंदर अमूमी तौर पे जो है ये जो जिसको हुआ है उसकी आंखें पीला होना शुरू हो जाती हैं, तो ये भी सच है क्योंकि जिस्म के अंदर ये बिलिरुबिन के लेवल को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो ये उसकी ये भी एक बहुत बड़ी अलामत है। बचाव का तरीका यही है कि सफाई का ख़ास ख्याल रखें, सिंपल। और कोई ऐसा बड़ा कोई लंबा चौड़ा इसका तरीका नहीं है कि जिस आदमी को है वो हाथ अच्छे तरीके से धो ले, इतना ही काफ़ी है उस आदमी के लिए, और अपने बर्तन का लग रखे जब तक मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं होता, ठीक है। तो यही उसका, इसके ज़रिए ही वो दूसरों को बचा लेता होता है, और किसी लंबे चौड़े वो प्रिवेंटिव प्लान की ज़रूरत कोई नहीं है कि आप जो है वो ये करेंगे तो दूसरे आदमी जो है इससे मुतासर होने से बच जाएंगे, बस इतना ही काफ़ी है इस चीज़ के लिए। खुराक, आपको जो चीज़ ऐसी लगती है जिससे आपको तक़वियत मिलती है, जो आप खा सकते हैं, ये शौक़ से खाते हैं, जो आपको अच्छी लगती है वो आप इसमें खा सकते हैं, कोई ऐसी प्रिवेंशन नहीं है। लंबी चौड़ी अद्वियात इस्तेमाल ना करें, ख़ास खुराक आप अपनी अच्छी रखें, जितनी अच्छी रख सकते हैं, ताकत वाली चीज़ें इस्तेमाल करें, गोश्त करें, अंडा खाएँ, सब्ज़ियाँ वगैरह खाएँ, सलाद खाएँ, ठीक है, दूध पिएँ, ये ताकत वाली चीज़ें हैं। तो ऑटोमेटिकली जो है आपका जिस्म इस कंडीशन से और इस कैफियत से आहिस्ता-आहिस्ता बाहर निकलना शुरू हो जाता है, और ये तकरीबन 4 से 5 हफ़्ते के अंदर-अंदर आप मुकम्मल तौर पे रिज़ॉल्व होके ठीक-ठाक सेहतमंद होके वापस आ जाते हैं। बहुत शुक्रिया।